नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश जयतरण आप सबका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल BHW एजुकेशन में। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, सामान्य परिचय पढ़ लिया, जिला के बारे में, जो जिला के नवीनतम जिलों का गठन है उनके बारे में पढ़ लिया, और भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। भौतिक प्रदेशों को मरुस्थल पढ़ रहे हैं अपन, थार का मरुस्थल, थली का मरुस्थल, उसके बारे में जानकारी। उनको अपने दो भागों में बांटा था, कौन से शुष्क और अर्धशुष्क। अर्धशुष्क को अपने फिर कितने भागों में बांटा था, दो भागों में उसको बांटा था। दो भागों में बांटने के बाद कौन से, एक तो शुष्क मरुस्थल, एक अर्धशुष्क मरुस्थल में बांटा। उसके बाद शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा, दो भागों में। कौन से, ये तो बालुका स्फूर्त मुक्त प्रदेश, एक बालुका स्फूर्त युक्त प्रदेश। मुक्त प्रदेश के अपन ने कुछ बालुका स्फूर्त बनते हैं उनके बारे में देख लिया था, 2-3 रह गए थे, उनके बारे में जानकारी लेंगे। फिर इसके बालुका स्फूर्त मुक्त प्रदेश है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा अब लाठी सीरीज आएगी, और क्या क्या आएगी, और इसमें चंदन नलकूप आएगा, एक सोलर प्लांट के बारे में अपन बात करेंगे, सेवन घास के बारे में बात करेंगे, वो सब इसमें आएगा। वो सब इसमें बालुका स्फूर्त मुक्त प्रदेश में आएगा। ठीक है, अब चालू करते हैं अपना नेटवर्क बालुका स्तूप। कौन सा है, नेटवर्क बालुका स्तूप। यह लगातार बनने वाला बालुका स्तूप है। क्या है, लगातार कंटिन्यू बनने वाला क्या है, बालुका स्तूप है। इसका विस्तार श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में है। कहाँ पर है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में है। उसके बाद एक आता है सबर काफिज बालुका स्तूप। सबर काफिज बालुका स्तूप, ये छोटे छोटे बालुका स्तूप होते हैं। कौन से, छोटे छोटे, कौन से रे, छोटे छोटे बालुका स्तूप होते हैं। इनका विस्तार है वो संपूर्ण मरुस्थल में होता है। पूरे मरुस्थल में इनका क्या होता है, विस्तार होता है। अगला कौन सा है, वार्डन बालुका स्तूप। कौन सा है, वार्डन बालुका स्तूप। ये सीधा ऐसे बनता है, इस तरह से बनता है ये। इसका विस्तार की बात करें अपन तो इसका विस्तार कहां से है, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में है। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में इसका जो है विस्तार है। ये हो गया अपना बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। अब मुक्त प्रदेश, अब युक्त है तो इसमें इतने बालुका स्तूप है, और अगर मुक्त है तो इसमें कितने आएंगे, कितने आएंगे, बोलो रे। इसमें अभाव होगा, क्या होगा, बालुका स्तूप क्या होगा, अभाव होगा। लाठी सीरीज, कौन सी, लाठी सीरीज, और कौन सी, भूगर्भित जलपट्टी। लाठी सीरीज या भूगर्भित जलपट्टी है वो पाई जाती है इसमें। इसकी खोज किसने की थी, काजरी ने की थी। किसने की थी, काजरी ने। इसका विस्तार है वो कहां से है, पोखरण से, पोखरण से मोहनगढ़ तक है। पोखरण से मोहनगढ़, पोखरण से कहा है, मोहनगढ़ तक है। कहां से है, पोखरण से मोहनगढ़ तक। इसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक माना जाता है, पोखरण से मोहनगढ़ तक माना जाता है। इसमें घास पाई जाती है, कौन सी घास, सेवन घास पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है रे, सेवन घास पाई जाती है। सेवन घास को जब काट लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लिलोन कहते हैं। सेवन घास को जब क्या किया जाता है, काट दिया जाता है तो उसे लिलोन कहते हैं। और वीर शिरोमणि श्री तेजाजी महाराज की घोड़ी का भी नाम क्या था, लीलन था। ये लिलोन है, और तेजाजी महाराज की घोड़ी का क्या नाम था, लीलन था। क्या था रे, लीलन था। बाबूजी महाराज की घोड़ी का क्या नाम था, केसर कालवी। क्या था, केसर कालवी था। ये आप लोग याद रख लेना। ठीक है, सेवन घास काट ली जाती है उसे लिलोन कहते हैं। जो सेवन घास है वो क्या मानी जाती है, गोडाउन की क्या मानी जाती है, प्रजनन स्थली मानी जाती है। क्या मानी जाती है, प्रजनन स्थली मानी जाती है। इस क्षेत्र पर क्या है, एक चीज, यानी सोलर इंटरप्राइजिंग जोन, SWEZ, सोलर इंटरप्राइजिंग जोन है। क्या है, सोलर इंटरप्राइजिंग जोन है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है
इसके बारे में भी आप ध्यान रखना। चांदन नलकूप या थार का घड़ा, थार का घड़ा कैसे कहा जाता है, चांदन नलकूप को कहा जाता है। ये कहां पर है, ये लाठी सीरीज के नजदीक है। कहां पर है, घड़ो खड़ा है लठ के पास में, फोर्ट है, लाठी सीरीज के पास में है, खोदा गया कुआ है एक, जो कहां पर खोदा गया है, लाठी सीरीज के पास में। यह क्षेत्र परतदार या अवसादी सेलों से क्या है, ढका हुआ है। यह क्षेत्र है जो क्या है, परतदार या अवसादी सेलों से ढका हुआ है, जो टर्शियरी से प्लेस्टोसीन काल की है। कौन से काल की, प्लेस्टोसीन काल की है। ऐसी ढेर चट्टानों में गैस व तेल के क्या मिलते हैं, भंडार मिलते हैं। क्या मिलते हैं, तेल व गैस के क्या मिलते हैं, भंडार मिलते हैं। तो इतने में अपना शॉर्ट पढ़ लेते हैं। लाठी सीरीज के बारे में मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। ये लाठी सीरीज अपनी, इसका विस्तार कहाँ है, पोखरण से मोहनगढ़ है, पोखरण से मोहनगढ़ है। इसको एक नाम से और नाम से जाना जाता है, जिसे भूगर्भित जलपट्टी, भूगर्भित जलपट्टी। इसमें घास पाई जाती है जिसका क्या नाम है, सेवन घास है। घास पाई जाती है जिसका नाम क्या है, सेवन घास। उसको काट लेने के बाद में उसे क्या कहते हैं, लिलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिलोन कहते हैं। और इनकी ये क्या है, गोडाउन की प्रजनन स्थली है। क्या है, गोडाउन की प्रजनन स्थली है। एक क्या है, अंकल गांव है। कौन सा है, अंकल गांव। यहाँ पर क्या है, अंकलवुड फॉल्स पार्क, अंकलवुड फॉल्स पार्क है। और इसी के नजदीक क्या है, एक नलकूप है जिसे अपन चांदन नलकूप या थार के घड़े के नाम से जानते हैं। यह हो गया अपना बालूकाष्ठ मुक्त प्रदेश। अगले स्लाइड में अपन पढ़ने वाले हैं अगला जो भाग है वो। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। अपना आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड में अपन किसके बारे में बात करेंगे, अर्धसूसुक मरुस्थल के बारे में अपन जो बात करेंगे। इसके अंदर क्या क्या आता है, गगन मैदान आता है, नागौरी उच्च भूमि के बारे में जानकारी करेंगे, शेखावाटी के प्रदेश के बारे में भी अपन क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। और लूनी बेसिन के बारे में अपन भी जानकारी लेंगे। इसका जो पूर्वी भाग है किसका, अर्धसूसुक मरुस्थल का, अरावली पर्वतीय प्रदेश के साथ है। पश्चिमी भाग है 25 संवर्षा के साथ, 25 सेंटीमीटर संवर्षा के साथ। और उत्तरी भाग मालवा के मैदान को क्या करता है, स्पर्श करता है। देखो पूर्वी भाग है वो उसको किसको स्पर्श करता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश को। और पश्चिमी भाग 75 सेंटीमीटर वर्षा है। उत्तरी भाग है वो मालवा के मैदान को क्या करता है, स्पर्श करता है। इस प्रदेश को, किस प्रदेश को, अर्धसूसुक मरुस्थल को प्रदेश को, अर्धसूसुक मरुस्थल प्रदेश को क्या कहते हैं, संक्रमणीय या परिवर्तित प्रदेश कहते हैं। संक्रमणीय या फिर परिवर्तित प्रदेश क्यों कहते हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है, शुष्क तथा अर्धशुष्क परिस्थितियों का पाया जाना। क्या है, शुष्क तथा अर्धशुष्क परिस्थितियों का क्या है, पाया जाना है। शुष्क मरुस्थल एवं अरावली के मध्य, शुष्क मरुस्थल एवं अरावली के मध्य भौतिक प्रदेश को अर्धशुष्क मरुस्थल कहा जाता है। अर्धशुष्क मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो शुष्क मरुस्थल है और उसके जो अरावली है भाई शुष्क प्रदेश है, एक अर्धशुष्क प्रदेश है। तो शुष्क प्रदेश ये अपना इधर मान लो शुष्क प्रदेश आ गया और इधर अरावली आ गई। ये कौन सा है, शुष्क प्रदेश। इधर कौन सी है, अरावली। तो ये जो बीच का जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है, अर्धशुष्क कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अर्धशुष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे, अर्धशुष्क। क्या कहा जाता है, अर्धशुष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्धशुष्क कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 75,000 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। कितना है, 75,000 किलोमीटर में है। कितना है, 75,000 किलोमीटर में है। अच्छा, तो इसके भी प्रकार होंगे, जैसे के दो थे, बालूकाष्ठ मुक्त प्रदेश, बालूकाष्ठ युक्त प्रदेश। तो इसके भी प्रकार होने चाहिए, बिल्कुल है। कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। कितने प्रकार है, 4 प्रकार। कौन कौन से, घगर मैदान। कौन से, घगर मैदान। याद करो साथ साथ में,
पेन मुंह में मत डालो, गंदी आदत है। अच्छे तरह याद करो। शेखावाटी प्रदेश, दूसरा कौन सा है? शेखावाटी प्रदेश। तीसरा कौन सा है? नागौर उच्चभूमि। तीसरा कौन सा है? नागौर उच्चभूमि। चौथा कौन सा है? लूणी बेसिन। चौथा कौन सा है? लूणी बेसिन। दोबारा, गगन मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्चभूमि, लूणी बेसिन। लूणी बेसिन, नागौर उच्चभूमि, शेखावाटी प्रदेश, गगन मैदान। सबसे पहले गगन मैदान या हरित घाटी। गगन मैदान या हरित घाटी। आ गड़ा गड़ा है तो आ है श्री गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़। श्री गंगानगर श्री गंगानगर और अनूपगढ़ का कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। कौन सा? उत्तरी भाग है। और हनुमानगढ़ का भाग पर क्या है? ये विस्तारित है। ये क्षेत्र है, क्या है? ये क्षेत्र है क्षारीयता, अम्लीयता, जल के भराव की समस्या उत्पन्न करता है। ये क्षेत्र क्या करता है? क्षारीयता, अम्लीयता और जल के भराव की क्या है? समस्या उत्पन्न करता है। और क्या करता है? मरुस्थलीकरण की समस्या उत्पन्न करता है। और क्या करता है? मरुस्थलीकरण की समस्या उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है? पर्यावरण पर संकट खड़ा हो जाता है। जिससे क्या होता है? पर्यावरण पर संकट खड़ा हो जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आने के कारण, इंदिरा गांधी नहर परियोजना इस क्षेत्र में आने के कारण यहाँ पर क्या हुआ? प्रदेश कृषि युक्त हो गया। क्या हो गया? प्रदेश कृषि युक्त हो गया। और मरुस्थलीकरण की क्या है? समस्या है जो क्या हो गई? खत्म हो गई। मरुस्थलीकरण की जो समस्या है वो खत्म हो गई। उसका क्या मिल गया अपने को? निदान मिल गया। क्या मिल गया? निदान मिल गया है। गगर नदी के क्षेत्र को क्या कहते हैं? किसको? गगर नदी के क्षेत्र को नाली या पाट बग्गी कहते हैं। नाली या पाट या बग्गी कहते हैं। इसे राजस्थान का अन्नागार भी कहा जाता है। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? अन्नागार कहा जाता है। किसे रे? अर्धशुष्क मरुस्थल को किसे कहा जाता है? अर्धशुष्क मरुस्थल को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए अन्न का कटोरा, आपसे पूछ लिया जाए कि अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है श्री गंगानगर को। किसे कहा जाता है? श्री गंगानगर को कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन शेखावाटी प्रदेश की। तो शेखावाटी प्रदेश की बात करेंगे अपन कल। कब करेंगे? कल। तो बने रहिए। धन्यवाद। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं।